प्रॉपर्टी में विरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पिता की खुद की बनाई गई प्रॉपर्टी में बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा। भले ही पिता ने मृत्यु से पहले वसीयत ना लिखी हो, तो वहीं एक महिला, हिंदू महिला, अगर बिना वसीयत छोड़े मर जाती है तो उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली प्रॉपर्टी उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी, जबकि जो प्रॉपर्टी उस महिला के पति या ससुर से विरासत में मिली है वो पति के वारिसों के पास जाएगी। पिता की कमाई संपत्तियों में बेटियों को भी मिलेगा हिस्सा। पिता की संपत्ति पर चचेरे भाई बहनों से ज्यादा बेटी का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर ही बेटियों के अधिकार का दायरा अब और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने एक अहम फैसले के जरिए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। जजेस ने कहा है कि जमीन जायदाद से जुड़े उत्तराधिकारी के 1956 से पहले के मामलों में भी बेटियों को बेटों के बराबर ही अधिकार होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी जमीन जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले हो गई है तो उसकी स्व अर्जित संपत्ति यानी खुद से कमाई हुई संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत के तहत उनकी संतानों को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पुश्तैनी संपत्ति के अलावा अपने से कोई संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक उनकी संतानों को ही होगा, यानी चाहे वो बेटा हो या बेटी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ऐसी संपत्ति उत्तरजीविता यानी सर्वाइवरशिप के नियम के अनुसार मरने वालों के भाइयों या दूसरे सगे संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगी, फिर चाहे वो व्यक्ति अपने जीवन काल में संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का सदस्य ही क्यों ना रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्णय को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। बिना वसीयत लिखे ही 1949 में स्वर्गवासी हुए मरप्पा गोंदर की जायदाद उनकी बेटी कुपाई अम्मल को सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया है। जो सोशल स्टेटस हमारी सोसाइटी में हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी के विषय में नहीं था, वो आज उनको इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा हासिल हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियों का अधिकार पिता की संपत्ति में उतना ही है जितना बेटों का है, चाहे वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड हो या वो पार्टीशन में पिता को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई हो। जस्टिस कृष्ण मुरारी ने इस फैसले के साथ टिप्पणी की, हमारे तो प्राचीन ग्रंथों में भी महिलाओं को बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है, चाहे स्मृतियां हों, टीकाएं हों या फिर अन्य ग्रंथ। उनमें तमाम ऐसे प्रसंग हैं जिनमें पत्नी, बेटी जैसी महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अन्य अदालतों के फैसलों में भी कई बार इसका उल्लेख है। जस्टिस मुरारी ने इसके साथ ही मिताक्षरा टीका का विशेष उल्लेख किया और कहा कि इसमें दी गई व्याख्याएं अचूक हैं। बता दें कि मिताक्षरा टीका संत ज्ञानेश्वरी ने लिखी है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई ये टीका जन्मना उत्तराधिकारी यानी इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत की व्याख्या के लिए जानी जाती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में भी ज्यादातर कानूनी व्याख्याएं मिताक्षरा के आधार पर की गई। वसीयतनामे के बगैर मृत हुए हिंदू पिता की समस्त संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होगा, चाहे वो पिता को विरासत में मिली हुई संपत्ति हो, जिसमें 2005 के संशोधन के उपरांत जन्म लेते ही पुत्री का अधिकार कोपार सीनर की कैपेसिटी में पुत्र की भांति हो जाता है, अथवा उसकी स्वर्जित संपत्ति। अब पुत्री मायके हक के साथ जाएगी, अपने निजी घर और संपत्ति की स्वामिनी के रूप में जाएगी, ना कि अपने पुरुष रिश्तेदारों की कृपा पे। हालांकि इसी मिताक्षरा कानून में उत्तरजीविता की अवधारणा का भी जिक्र है, जो कहता है कि वारिस वही जो वंश बढ़ाए, यानी पुरुष का वारिस पुरुष ही होगा, क्योंकि बेटियां विवाह के बाद दूसरों के यहाँ यानी ससुराल चली जाती हैं। ऐसे में पिता की संपत्ति पर सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार हो सकता है, पुत्रियों का नहीं। ये निर्णय इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेटियों को, हिंदू बेटियों को उतना ही अधिकार देता है जितना कि बेटों को देता है। सामान्य रूप से ये फैसला आज के हिसाब से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में जो बराबरी की बात कही गई है ये उसको भी लागू करता है। इसके साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत में 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू हुआ। इसमें पिता की स्व अर्जित संपत्ति में पुत्र पुत्री को बराबर का अधिकार है। हालांकि साल 2005 में इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत संयुक्त परिवार में रह रहे पिता की संपत्ति में भी बेटे बेटियों के लिए बराबर का अधिकार सुनिश्चित किया गया। इसके बाद अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के अधिकार को और बढ़ा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका यह आदेश उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु 1956 से पहले हो गई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से 1956 से पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन विवादों को हवा मिल सकती है जिनमें पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सेदारी नहीं दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के तहत अगर किसी हिंदू महिला की बिना वसीयतनामे की मौत हो जाती है तो उसे उत्तराधिकार में अपने माता पिता से मिली संपत्ति उसके माता पिता के उत्तराधिकारियों यानी मृतक महिला के भाई बहनों के पास चली जाएगी, जबकि पति या ससुर से प्राप्त संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में आदेश दिया था कि पिता, दादा और परदादा की संपत्तियों में बेटियों को भी बेटों के बराबर ही उत्तराधिकार का अधिकार होगा। लेकिन कोर्ट ने तब के आदेश में इस कानून को 1956 से वैध कर दिया था जब हिंदू पर्सनल लॉ अस्तित्व में आया था, लेकिन ताजा फैसले ने इसकी समय सीमा 1956 से भी पीछे कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।